सोने जैसा समझे जाने वाले ग्रह पर एक गिलास बियर पीने के लिए भी पासवर्ड डालना पड़ता है। यहाँ दिन में तापमान 60 डिग्री से भी ऊपर चला जाता है और चारों ओर बस रेत ही रेत दिखाई देती है। स्नो एक छोटे से कस्बे की ओर जा रहा है जहाँ से उसे पृथ्वी से मंगवाए गए फल लेने हैं। रास्ते में एक पहाड़ी पर एक खास तरह की जेल है जहाँ पानी चुराने वाले कैदियों को सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। जलते सूरज की तपिश से उनके शरीर से निकली नमी को पुनः एकत्रित कर उपयोग में लाया जाता है। इससे इस ग्रह पर पानी की कितनी किल्लत है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। कस्बे में पहुंचने के बाद स्नो एक दुकान से अपना पार्सल लेता है जिसमें है कुछ बेहतरीन स्ट्रॉबेरी। फिर वह एक बार में जाता है जहां वह थोड़ी बियर पीना चाहता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका नाम पहले से ही कस्बे की वांटेड लिस्ट में है। जैसे ही उसने बियर का पहला घूंट लिया, 3 इनामी शिकारी वहां पहुंच गए। उनमें से एक महिला शिकारी गुस्से में कहती है, एक अमीर आदमी बैरिस ने तुम्हारी जान के बदले भारी इनाम रखा है। ऐसे खतरे स्नो के लिए अब आम बात हो गई थी। जैसे ही उन्होंने बंदूक तानी, स्नो ने फुर्ती से 2 को मार गिराया, लेकिन एक हट्टे कट्टे आदमी ने उसकी कलाई तोड़ दी। जब वो आदमी उसे मारने ही वाला था तभी अचानक उसकी छाती में छुरा घुस जाता है। पीछे से आई एक काली औरत ने स्नो की जान बचा ली। स्नो ने उसका धन्यवाद किया और बार से निकल गया, पर उसे नहीं पता था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। रात हो चुकी थी। स्नो ने कुछ खाना खाया और फिर तपते हुए टेलर मैदान को पार करके अपने घर लौटने की तैयारी की। कुछ ही देर में वह काली औरत फिर से आ पहुंची और स्नो से साथ चलने की गुजारिश की। स्नो हमेशा अकेले ही सफर करता था, लेकिन उसने उसकी मदद याद करके इनकार नहीं किया। वे केवल रात में यात्रा करते और दिन में गर्मी से बचने के लिए आश्रय में छिपते। सिर्फ 2 दिनों में स्नो का टूटा हुआ हाथ फिर से उग आया और 1 हफ्ते में पूरी तरह ठीक हो जाएगा। उसके शरीर में एक विशेष हार्मोन बनता है जिससे उसकी कोशिकाएं पुनर्जीवित होती हैं। इसी वजह से वह कभी बूढ़ा नहीं होता और यही कारण था कि बैरिस ने उसकी जान पर इनाम रखा था। जब दोनों रात के अंधेरे में सफर कर रहे थे तब काली औरत ने अपना असली परिचय दिया। वह धरती की इंटेलिजेंस एजेंसी की एजेंट थी। उसका भी मकसद स्नो के जीन प्राप्त करना था, लेकिन वह इनामी शिकारियों जैसी नहीं थी। वह चाहती थी कि स्नो अपनी मर्जी से धरती लौटे और अनुसंधान में मदद करे, जिससे पूरी मानव जाति अमर हो सके। लेकिन अब धरती पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का राज था और अमृता भी एक गुलामी ही बन चुकी थी। स्नो ने उसका प्रस्ताव ठुकरा दिया, लेकिन वह औरत उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वह उसके साथ उसके गुप्त अड्डे तक पहुंच गई जहां स्नो ने एक पत्थर का दरवाजा खोला।